मेरे नबी ने अगर मुस्कुराया तो ये भी लिखा हुआ मिला कि मुस्कुराते कैसे थे। खुदा की कसम पूरी कायनात में ऐसी जीवनी किसी की मिलेगी नहीं। हाय हाय, मुस्कुराते थे तो दांत कितने दिखते थे। किसी का भी ये लिख दिया जाएगा कि भाई वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, लेकिन नबी मुस्कुराते थे तो कौन कौन से दांत दिखते थे ये भी लिखा मिलेगा। नबी के बाल थे तो कितने बड़े थे और रंग कैसा था ये भी मिलेगा। नबी खाना खाते थे तो कैसे खाते थे, बैठते कैसे थे, लुकमा कौन से हाथ से खाते थे, कितनी उंगलियों से खाते थे, कितनी बार चबाते थे, कब मीठा खाते थे, कब नमकीन खाते थे, कब पानी पीते थे, कितना सोते थे, किस तरह से सोते थे, कब कपड़ा पहनते थे, किस तरह से कपड़ा पहनते थे, कौन से पैर में पहले और चप्पल जूता पहनते थे, कौन से पैर से पहले जूता निकालते थे। खुदा की कसम ऐसी जीवनी पूरी कायनात में आपको किसी की नहीं मिलेगी। आप देखें ऐसा कहीं नहीं मिल सकता कि जैसा मेरे नबी का है। ना ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा, ना ऐसी जीवनी आपको कहीं मिलेगी। अब मैं उसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा, आप सुने। आज हमारे मुसलमानों को दुनिया की तारीख के बारे में बहुत पता है, लेकिन जिस नबी को, खुदा की कसम, जिस नबी को ऐसा कोट किया गया, ऐसा कोट किया गया कि नबी की जीवनी लिखने वालों ने जो नबी के मुस्कुराने तक को लिखा, नबी के कदम उठाने तक को लिखा, नबी के हाथ हिलाने तक को लिखा, नबी ने किस तरह की तरीके से, नबी की आंखें हैं कैसी भवें हैं, इस चीज को लिखा। नबी जब चलते थे तो अंदाज क्या होता था, हर अदा को लिखा। और लिखने वाला कोई झूठा नहीं था, लिखने वाले ऐसे ऐसे सच्चे थे, ऐसे ऐसे सच्चे थे कि खुदा की कसम उनकी सच्चाई का आलम यह है कि पूरी दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इमाम बुखारी सुभान अल्लाह 8 लाख हदीसें, 6 लाख हदीसें उन्हें ज़बानी याद थी। कितनी हदीसें जिन्होंने नबी के बारे में लिखा है। जो बुखारी शरीफ की हदीस आप पढ़ोगे तो पूरी हदीस में नबी के बारे में, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, मेरे नबी की तिजारत कैसी थी, मेरे नबी की गुफ्तार कैसी थी, मेरे नबी की रफ्तार कैसी थी, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का खत कैसा था, मेरे नबी का रंग कैसा था, मेरे नबी का जवानी कैसी, मेरे नबी का बुढ़ापा कैसा, मेरे नबी का बचपना कैसा, मेरे नबी का दुनिया में आना कैसा, मेरे नबी का दुनिया से जाना कैसा। इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते। बेस वाला बटन भूल गए तो वो बेस बढ़ाकर रखो, ऐसा लग रहा है बच्चा बोल रहा है। आप लोगों का काम नहीं, आप मेरी बात सुने। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, असल में मैक अच्छा नहीं बोल रहा, और नहीं बोल रहा तो भाई मैं चाहता नहीं कि मैक को कहूँ कि नहीं बोल रहा अच्छा, मगर नहीं बोलता तो मजबूरी में कहना पड़ता है। ऐसी जीवनी खुदा की कसम, चाहे कोई बॉलीवुड का मास्टर रहा हो, हॉलीवुड का मास्टर रहा हो, दुनिया का मास्टर रहा हो, ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी जैसे मेरे मुस्तफा की मिलेगी। सुभान। पैदा हुए तो टाइम क्या था, हर आदमी के बारे में होता है कि भाई फला आदमी फला तारीख में इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ। मेरे नबी का सुनो कि मेरा नबी पैदा हुआ तो उस वक्त ना रात है ना दिन है, टाइम ऐसा है, मौसम ऐसा है। कोई भी पैदा होता तो ये लिखा हुआ होगा कि फला दिन इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ, अरे यही लिखा हुआ होता नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं, आपके नबी के बारे में जब लिखा तो टाइम लिखा, आपके नबी के बारे में लिखा तो टाइम लिखा, और ये भी लिखा कि मौसम कैसा था, ठंडा था, गरम था, नरम था, कैसा था। तुम्हारे नबी के बारे में यहाँ तक लिखा है कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो न मौसम ठंडा था न मौसम गरम था। न मौसम ठंडा था न गरम था, नबी तशरीफ लाए थे। मुसलमानों, तुम्हारे नबी की आमद का एक एक लम्हा आज भी ऐसे कैद है। उस वक्त न कैसेट है, न अखबार है, न वीडियो है, न ऑडियो है, न कैमरा है, न मोबाइल है जिसमें कैद किया जाए, कुछ नहीं था ना। मगर फिर भी नबी का एक एक लम्हा ऐसा कैद है कि आज का डिजिटल दौर भी मेरे नबी के सामने फेल है।
सुभान अल्लाह बोल दो। फेल है फेल। किसको याद कर रहे हो आप? याद करो तो मेरे नबी को याद करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तुम्हें याद है? मेरे मुस्तफा की शादी याद करो। नबी के अब्बा की शादी याद करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी, ऐसी मेरे नबी की सवाने हयात नहीं मिलेगी। हजरत इमाम बुखारी 6 लाख हदीसें ज़बानी याद हैं। उन्होंने किताब लिखी जिसको कहते हैं सहीहुल बुखारी। उस किताब में जो हदीसें लाए हैं, इमाम बुखारी की सच्चाई दयानतदारी का आलम ये था। जलसे में आने वालों में आपको बता दूं, आज कोई राइटर अगर किसी की तारीख लिखता है तो ऊपर नीचे कर देता है। अगर आज कोई रिपोर्टर कोई रिपोर्ट देता है तो आपको पता है बड़ी ऊंची नीची कर देता है। और आजकल तो गोदी मीडिया का दौर है, आपको पता है बड़ा ऊंचा नीचा किया जा रहा है। जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है, जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। बोला ऐसा है कि नहीं है? मगर मेरे नबी के बारे में लिखने वाला, मेरे नबी की हदीसों को जमा करने वाला, मेरे नबी के लबो रुखसार को लिखने वाला, खुदा की कसम कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसकी दयानतदारी को खरीदा जा सके। बल्कि पूरी दुनिया मिलकर अगर चाहे इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीद ले तो दुनिया का माल कम पड़ जाएगा, मगर इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता। इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे नबी के बारे में जिसने भी लिखा है, खुदा की कसम वो लिखने वाले भी लाजवाब हैं। और एक बात और सुने, मुआफ़िज़ान साहब बड़ा अच्छी तकरीर की मुआफ़िज़ान साहब ने भी, आपने सुना? हाँ, अब इन्होंने खाना नहीं खाया मगर मैंने फिर भी रोक लिया, मैंने फिर भी इन्हें रोक लिया। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद ये खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आलिम अगर स्टेज पे हो तो उसके रहने की भी बरकतें होती हैं। अब है कि नहीं है? ये माशाअल्लाह आलिम दीन है, इनके रहने की भी इस स्टेज पे बरकत होगी। और आप लोग नबी के सच्चे गुलाम हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी भी बरकतें हैं। जितने खड़े होकर सुन रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बापों को सलामत रखे। किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। जिसके जिंदा है अल्लाह उनको हाजी हज्जन बनाए। इसलिए कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें इस काबिल किया है कि तुम किसी दुनिया नाच गाने का, आज नाच तमाशे का कोई प्रोग्राम देखने नहीं आए हो, नबी की मिलाद का जलसा देखने आए। अब सही बोल रहा है आप हैं? और कौन है ऑपरेटर? आप ही हैं? आप इधर बैठो। अब चले मत जाना उधर को। हाँ देखो इन्हीं का मैकअप सही बोलने लगा तो पता चला इनकी मिस्टेक होती है कि नहीं होती है? इन्हीं का है, समझ रहे हैं आप? इन्हीं का मैकअप। आप इनाम लो मेरी तरफ से ना। अरे आप रखिए, अरे इनाम है। हाँ आप इनाम रखिए, आप तो अच्छा बजाओ, रोज इनाम ले हमसे। हाँ तवज्जो करें आप, अब मूड बनेगा। मैं अच्छा होता मूड बनता है कि नहीं? अब बहुत मोहब्बत से सुनिएगा, पता नहीं कब मेरा तुम्हारे गांव में आना हो, आना भी हो कि नहीं आना हो, जिंदगी का पता थोड़ी है। इसलिए आप सुन लो आज जी भर भर के। आपने मोबाइलों में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, इंस्टा पे सुना होगा, लेकिन आज सुनो जी भर भर के। मुसलमानों, मैं अपनी कौम को कुछ बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम। मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहा हूँ, इस वक्त बड़ा मुश्किल है सफर करना, मगर मैं सोच रहा हूँ अपनी कौम को कुछ बता के चला जाऊँ। आप सोचते होंगे कि मौलवी तकरीर करते हैं, इनका मकसद नजराना होता है। ये सोच आपकी गलत होगी, इसलिए कि अगर सिर्फ नजराना मकसद होता तो हम बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। 10-20 5 लाख 2-4-5 लाख 10-20 लाख रुपए लगा के आदमी बिजनेस करके आराम से एक जगह बैठ के अपनी दाल रोटी कर सकता है।
लेकिन मकसद ये नहीं है। खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से सफर कर रहे हैं कि हमारी कौम को कम से कम कुछ न कुछ पता चल जाए। मेरी कौम बड़ी भोली भाली है। लोगों, आज दुनिया है, कोई भी आता है, कोई भी बाबा आता है, कोई भी बाबा आता है, पखंडी बाबा कुछ भी बात कह देता है, और लोग उससे ये नहीं पूछते कि ये बता कि ये जो तूने कहा इसका सबूत क्या है। पूछता कोई भी नहीं पूछता, कोई भी पूछता ही नहीं। कोई भी रिपोर्टर आ जाए, कुछ भी बयान कर दे, नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। लेकिन ये तेरा इस्लाम है, अगर कोई हदीस बयान करे तो पूछा जाता है इसकी सनद बयान करो। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के बयान कर दे, मैं कह के चला जाऊं कोई भी चीज के साथ ये हदीस है, तो कल को कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा, मौलाना सनद बयान करो। सनद बयान करना होगी, और सनद के बाद में भी हदीसों के दर्जे हैं। हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, मौजू है, हसन है, हदीसों के भी दर्जे हैं। तो उससे ज्यादा पेवर तो किसी का मजहब भी ना होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, सनद किसे कहते हैं? सनद सुन लें आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई बात बताई, आपने ये कहा, आपने एक बात ये कही कि दिल्ली के अंदर आग लग गई, तो सनद इसको कहते हैं। मौलाना फैजान तुमने ऐलान किया दिल्ली में आग लग गई, तुम बताओ तुमने किससे सुना? ये कहेंगे मौलाना अफजल से। तुमने किससे सुना? नाजिम साहब से। आपने किससे सुना? इनसे। आपने किससे सुना? इनसे। इनने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? वो कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली में आग लग रही। ये है सनद। समझ रहे हैं आप? हजरत अबू हुरैरा ने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। आखिर पहुंच गई बात हजरत अबू बकर से सुना। अबू बकर तुमने किससे सुना? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। है हमारे जो मजहब पे उंगली उठाते हैं, अल्लाह की कसम अगर उनसे पूछ ली गई सनद बता देगा सनद। मेरी गारंटी अलाओ, किसी बाबा को मेरे सामने ले आओ, अगर किसी बात की सनद बता दे तो। जो बात पाखंड फैलाते हैं इनसे पूछ लाओ इसकी सनद बताओ, और अपनी ही किताब से बताओ। अगर सनद बता सके तो। नहीं बता सकता, मगर तेरा इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, खुदा की कसम अगर कोई बात बताई जाती है तो बात बाद में बयान की जाती है, सनद पहले बयान की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सच्चा मजहब है यार तुम्हारा, बताइए कितना हक मजहब है, कितना सच्चा, कितना लाजवाब मजहब है। सुभान अल्लाह। आए तो तुम्हें इस मजहब के बारे में पता नहीं, लोगों इस्लाम के बारे में पता करो। और बयान करने वाला जिसने हम तक ये बातें पहुंचाई, जिन्होंने हदीसें लिखी, वो लिखने वाले कोई ऐरे गैरे लत्तू खैरे चंद सिक्के चंद दिरहम चंद दिनार में बिकने वाले नहीं थे, बल्कि खुदा की कसम उनकी हैसियत ये थी कि जिन्होंने बुखारी लिखी, जिसका नाम है इमाम बुखारी। जरा सुने, एक सफर पे जा रहे हैं इमाम बुखारी, कश्ती में बैठे हैं, कश्ती में, और सफर पे जा रहे हैं। इमाम बुखारी के पास 6000 अशरफियां हैं, या 6 लाख, 6000 या 6 लाख अशरफियां हैं। कश्ती में जा रहे हैं, एक शख्स की नजर पड़ गई कि मौलाना आदमी और 6000 या 6 लाख अशरफियां इसके थैले में है। उसकी नीयत खराब हो गई, सोचने लगा कि अगर मैं दावा कर दूं ये अशरफियां मेरी हैं तो सारी कश्ती वाले ये बात मान जाएंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे मौलवी पे कहां से आई इतनी अशरफियां, ये इसी की होंगी, मुझे मिल जाएंगी। और अगर फैसला भी होने लगा, आधे आधे पर फैसला हुआ, तो आधी तो फिर भी मिल जाएगी। आधी तो जैसे आज के जमाने में होता है,
अगर मामला पंचायत पे आ जाए, किसी का माल किसी ने दबा लिया, पंच बैठ जाए तो ज्यादातर पंच देखा गया आधे पे फैसला करते हैं। मेरे भाई ये बताओ, आधे पे फैसला तुम किस हैसियत से कर रहे हो? तुम कौन से जो है कानून के एतबार से कर रहे हो? अगर किसी के ऊपर किसी के 50,000 हैं और पंचायत बैठ गई, वो देने तैयार नहीं है, ये मानने तैयार नहीं है, तो पंच क्या करते हैं? आधे आधे पे फैसला कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो तू आधा उसके ऊपर छोड़ रहा है, वो आधा कौन अदा करेगा? अगर किसी का माल किसी पे 100 रुपया है तो पूरा दिलाने की पंचायत करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बैठा ना करो। बैठा करो तो ये फैसले आधे आधे नहीं होना चाहिए, फैसले पूरे पूरे होना चाहिए। आजकल के पंचों का मसला होता है ऐसा, किसी की जमीन का मैटर हो, किसी के माल का मैटर हो, तो उसको फैसले पे कुछ 19-20 कर देते। नहीं, जिसका हक जितना है उसका बराबर दिलाया करो, वरना पंचायत में बैठा ना करो। इमाम बुखारी कश्ती में सफर कर रहे, 6 लाख अशरफी आपके थैले में हैं। चोर की उचक्के की नजर पड़ गई, उसने सोचा अगर मैं शोर मचा दूं मेरी अशरफियां चुर गई। तलाशी दी जाएगी, इस मौलाना के थैले में निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो मैं कहूंगा मौलाना पे इतनी अशरफियां कहां से आई? कश्ती वाले भी मान जाएंगे, यार मौलाना पे इतनी कहां से आई? हाँ भाई, मौलाना पे इतनी कहां से आई? लोग मान जाएंगे, या तो मेरी पूरी अशरफियां मिल जाएंगी, पूरी नहीं मिली तो फैसला आधे आधे पर हो जाएगा। शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। इमाम बुखारी के कान में जब आवाज आई, आप समझ गए मामला खराब है। लोग इकट्ठे हो गए, कश्ती में सारे लोगों को जमा कर लिया गया। कहने लगा क्यों शोर मचाता? कहने लगा मेरी 6,000 या 6 लाख अशरफियां भी चुर गई, मुझे तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। मैं सबके सामानों की तलाशी लेना चाहता हूँ, जिसके सामान में भी मेरी अशरफियां मिलेंगी उसे चोरी की सजा दी जाएगी। जबकि अशरफियां इसकी नहीं थी, इसने नीयत खराब की थी। लोगों जरा गौर करो, जो कश्ती का अमीर था उसने कहा सबका सामान इकट्ठा किया जाए। सारों का सामान इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में जब सामान की तलाशी ली गई तो जलसे में आने वालों सबका सामान तलाश करते 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 आखिरकार इमाम बुखारी के सामान तक आ गया। उसे तक आना ही सामान तक था, उसने तो अशरफिया ही इनके पास देखी थी। कहने लगा सबका देख लिया, कहा किसी के पास नजर नहीं आई, किसी के पास अशरफिया नहीं मिली, तो कहा इनके मौलाना के सामान में देखो। तो किसी ने कहा मौलाना यार थोड़ी ना चुराएंगे, मौलाना के ऊपर क्यों शक कर रहा? कह रहा नहीं नहीं भाई देखो देखो। जब देखा तो आपके सामान में एक भी अशरफी नहीं, एक भी नहीं। लोग कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे कि इनके सामान में नहीं होंगी, तूने खाली बड़ी परेशान किया। थक के ये भी एक तरफ को एक कोने में बैठ गया। कश्ती आगे बढ़ने लगी, लोग अपने अपने कामों में मशरूफ हो गए। खामोशी से इमाम बुखारी के करीब आ गया और करीब आके कहने लगा हुजूर ये बताइए अशरफियां थी तो चली कहां गई? मैंने खुद देखी थी हुजूर, चली कहां गई? अशरफियां मैंने देखी थी हुजूर, चली कहां गई? पूरे गांव के लोग सुने जरा, पूरे जितने जलसे में आए जरा सुने, हुजूर अशरफियां चली क्या गई? इमाम बुखारी ने फरमाया तूने कब देखा? हुजूर मैंने आपके सामान में देखी थी, तभी तो मैंने शोर मचाया था। इमाम बुखारी ने कहा सच बता तेरी अशरफियां चुरी थी? तो कहने लगा हुजूर सही बात ये आप सुन रहे, सच में मेरी अशरफियां नहीं चुरी थी, मैंने तो आप ही के सामान में आप ही की देखी थी। मैंने शोर यूं मचाया था जैसे कहते हैं ना कि अगर चलेगा तो चल जाएगा, और अगर पंचायत भी होने लगी तो आधी अधूरी तो मिली जाएंगी, मेरा नुकसान क्या है? इमाम बुखारी ने फरमाया हाँ हाँ मैं तेरे इरादा समझ गया था, मैं तेरी नियत भांप गया था। तो कहा हुजूर ये अशरफियां चली कहां गई? इमाम बुखारी ने फरमाया जैसे ही तूने शोर मचाया था मेरी अशरफियां चुर गई, मेरी अशरफियां चुर गई। मैं एक आलिम आदमी हूं, तेरी नियत को समझ गया था। उसी वक्त मैंने अशरफियों के थैले को पकड़ा, समंदर में फेंक दिया था।
कहा हुजूर आपको क्या मिल गया फेंकने से? अगर आप ना फेंकते, पंचायत भी होती तो आधी अधूरी तो आपको मिल ही जाती, आधी आपके पास रह जाती, आधी मुझे मिल जाती। फेंक के आपको क्या मिल गया? इमाम बुखारी ने कहा सुन, हाँ हाँ, अगर पंचायत होता, अगर लोग फैसला करते तो आधा हो सकता है मुझे मिल जाता, आधा तुझे मिल जाता, लेकिन सुन, मैंने इसलिए समंदर में फेंक दिया कि मेरे ऊपर चोरी का धब्बा लग जाता। मैंने सोचा कहीं धब्बा ना लग जाए मेरे दामन पर, चाहे झूठा ही सही मगर धब्बा तो होता, और मुझे नबी की हदीसों को आगे बढ़ाना है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा गौर करें, आदमी सोचता अच्छा यार बात जाए तो बाय, लेकिन पैसा आ जाए, झूठ कितने भी बोलना पड़े, पैसा आ जाए, बात कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए, इज्जत कितनी भी खराब हो मगर पैसा आ जाए। कुर्बान जा, इमाम बुखारी कहते हैं मुझे अपने नबी की हदीसों को क़यामत तक के लिए लोगों को पहुंचाना था। अगर ये मेरे दामन पे झूठा ही सही धब्बा लग जाता, 100 में 99 लोग तो समझते इमाम बुखारी ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर एक के जहन में भी आ जाता तो मैं क्या करता? इसलिए कि आखिर तक मेरी हदीसों पे कहीं उंगली ना उठाई जाती, इसलिए मैंने समंदर में फेंक दिया। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मैंने उस शक के दरवाजे को ही ताला लगा दिया। ये लोग हैं जिन्होंने नबी की जीवनी बयान की। सुभान अल्लाह, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। मुझे बताइए आप, इस्लाम कितना पेवर आपको मिला है? इस्लाम कितना ओरिजिनल आपको मिला है? इस्लाम कितना पेवर और कितना ओरिजिनल आपको मिला है? जो बात बयान की गई है बड़ी तस्दीक के साथ बयान की गई है, ऐसा नहीं है बड़ी छान कर बयान की गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें झोल आया हो, उस बात में उतार चढ़ाव आया हो, ना ना, बल्कि खुदा की कसम बयान करने वालों ने अपने कलम से बयान किया है। लेकिन गुलफाम का तो ये मानना है, गुलफाम का तो ये दावा है कि मेरे नबी की जुल्फों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के दांतों के बारे में लिखने वाले ने लिखा है, मेरे नबी के चेहरे के बारे में लिखने वाले ने लिखा है। जैसी उसके कलम की ताकत थी वैसा लिख दिया, मगर मेरे नबी की हकीकत कोई बयान नहीं कर पाया। सही बात तो ये है, जो हकीकत है कोई बयान नहीं कर पाया। किसी ने अपने कलम से लिखा मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह है, कोई आशिक भड़क गया और भड़क के उठ गया, और मेरे नबी के चेहरे को चांद से लिखने वाले ये भी गुस्ताखी है। कहने लगा, अदब से हाथ बांध के खड़ा हो गया, अरे चांद की तरह नबी के चेहरे को लिखने में क्या गुस्ताखी है? आशिक रसूल खड़ा हो के बोला, चांद से तशबीह ही देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलोगे जोर से जरा सुभान अल्लाह? इन बच्चों को मैं इन्हीं भगा रहा था। देखो इनका काम हो गया, जाओ बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ हो गया इनका काम। क्योंकि बच्चे हैं बेचारे, इन्हें क्या पता कौन मौलाना क्या बोल रहा है, इन्हें इससे मतलब नहीं है। बच्चे हैं बेचारे, नेक हैं ये नेक है। बच्चों को ना कभी कोशिश किया करो इन्हें मारा ना करो। ये अगर तुम्हें ना ओरिजिनल जन्नती देखना तो वो यही है, ओरिजिनल जन्नती। मेरी कोई गारंटी नहीं मैं जन्नती ना, ना आपकी कोई गारंटी आप जन्नती, लेकिन इनकी गारंटी अभी जन्नती है। बालिग नहीं है ये, इन पे अहकाम शरा लागू नहीं है, ये चलते फिरते जन्नती है। बच्चों की खिदमत किया करो। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, मेरी माँ बहनें भी चारों तरफ से सुन रही हैं, वो भी सुने और मेरे भाई भी सुने। इन बच्चों को कभी भी गलत बात ना बताया करो, बच्चों के सामने झूठ ना बोला करो, बच्चों के सामने गाली ना बका करो, बच्चों के सामने ना मोबाइल पर कार्टून ना दिखाया करो, इसलिए कि तुम जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो। जन्नती लोगों को गलत काम बता रहे हो।
कभी भी बच्चे के सामने झूठ ना बोला करो, ये जन्नती है। बाद में इसकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई ना, तो कयामत के दिन तेरा दामन पकड़ा जाएगा कि एक जन्नती को झूठ बोलना इसने सिखाया था। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी मेरे नबी बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे मेरे नबी बेइंतहा। हसन हुसैन का तो आलम ये था, मेरे नबी के कांधों पे चढ़ जाया करते थे। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ऐसे करके बैठते थे ना, तो ऐसे ऐसे अपनी जानू पे दोनों नवासों को बिठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार। आदमी को अपना बड़ा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन दूसरे का इतना नहीं लगता है, वो भी जन्नती, उसे भी प्यार किया। अपना तो अगर काला भी हो, कैसा भी हो, अच्छा लगेगा, दूसरे का अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चा किसी का भी हो जन्नती क्या है। अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत बड़ी बात बता दूं, बच्चा काफिर का भी है तो जन्नती है। इसलिए कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। उसका बाप मजूसी होता है, उसे मजूसी बना देता है। यहूदी होता है, यहूदी बना देता है। ईसाई होता है, ईसाई बना देता है। बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सब के बच्चे जन्नती हैं, जितने बैठे हैं सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए बच्चों को कभी 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 उल्टी सीधी बोली भी ना बोला करो। समझ रहे हैं आप? इन्हें बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती लोग, बहुत प्यार से समझाया करो, ये जन्नती मखलूक है यार। सुभान अल्लाह बोल। हाँ, हमारी बाज बहनें जो अलकाब से नवाजती हैं ना, ऐसे ऐसा अलकाब नवाजती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, बच्चा अगर परेशान करता ना, तो ऐसे ऐसे लक़ब से अलपाती हैं, ऐसे ऐसे लक़ब से, मैंने ऐसे ऐसे नहीं, प्यार से। काबे का जो इमाम है ना, जो काबे का कौन है, तो वो कहता है कि एक बार मैं अपनी अम्मी को बहुत परेशान कर रहा था। क्या कर रहा था? हालांकि उसका अकीदा अच्छा नहीं है और हमें उसके अकीदे से मतलब भी नहीं है। मैं बात कहना चाह रहा हूं जो उसने बयान किया। खाना बनाया उसकी अम्मी ने, उसने धूल लाया हांडी में डाल। बच्चा करता ही है, तो माँ को गुस्सा आया। तो गुस्सों में भी अपने बच्चों को कभी गलत जुमले ना बोला करो। माएँ ने क्या क्या बोल देते हैं, तेरा नहारा पट हो जा, तू ये हो जा, तू वो हो जा, ऐसे बोलते नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बच्चे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा मैंने अपनी माँ की हांडी में ना इतना आके धूल रेत डाल दी। मेरी माँ को गुस्सा लगी, मेरी माँ ने मुझे डांटा और पता क्या कहा, जा यहाँ से चला जा, जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना। कहने लगा मेरी माँ ने गुस्से में कह दिया और मैं काबे का इमाम ही बन गया। अल्लाह उसका अकीदा भी अच्छा कर देता तो बड़ा अच्छा था। बहरहाल बच्चों को कभी गुस्से में भी डांटा करो तो गलत बात ना कहा करो। समझ रहे हैं? मेरे नबी की जीवनी जिसने बयान की, खुदा की कसम, उन्होंने अपने कलम की जो हैसियत थी बयान कर दी, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, उनके कलम ने ओरिजिनल नक्शा खींच दिया। किसी की ताकत ही नहीं जो नबी के ओरिजिनल अक्स को बयान कर सके। ना ना नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। ये तो बस जिसकी जितनी ताकत थी उसने बयान किया। अब मैं शुरू कर रहा हूं, जरा यहां से सुने। नबी की बात करते हैं, अभी नबी दुनिया में आए भी नहीं। नबी कितना खूबसूरत होगा, अभी दुनिया में आया भी नहीं है। अभी दुनिया में आया नहीं, अभी नबी के अब्बा भी दुनिया में नहीं आया। कौन? नबी के अब्बा भी दुनिया में। मैं जरा थोड़ी ऊपर से चल रहा हूं, इसलिए कि मेरा मकसद आके खाली ये नहीं है कि मैं 1 घंटा तकरीर करके चला जाऊं। 1 घंटा तो मैं खाली समझ लीजिए कि कुछ भी बयान करूं, तकरीर का जुमला और कुछ भी किधर की बात भी, तो 1 घंटा गुजर जाएगा। लेकिन मैं अपनी छोटी सी तकरीर में आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं। मसला खाली ये नहीं कि मैं चीख चाक के चला जाऊं। न मुझसे ज्यादा कोई चीख सकता, न मुझसे ज्यादा कोई जोर से बोल सकता, न मेरी बराबर किसी की आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह जान
अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बोलता हूँ ना तो मैक वाले भी चक्कर में आ जाते हैं किधर से सेटिंग करें, लेकिन मैं जो हूँ कुछ देना चाहता हूँ। और आप लेना चाहते हैं कि नहीं बताइए? आप लेना चाहते हैं ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लेने वाले बनो और ऐसे बनो कि आपको कुछ बातें याद हो। नबी के अब्बा भी अभी दुनिया में नहीं आए, नबी के दादा हैं दुनिया में। और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्दुल। बस इतना याद कर लो आप, इतना। अब्दुल मुत्तलिब दादा का नाम है नबी के। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। अच्छा, आज एक बात और बता दूं आपको, बड़े बड़े काम की बात बता दूं। लो सुनो, एक सेकंड में इतने काम की बात बता जाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। सुने मुआफ़िज़ान साहब, सुने किसकी औलादों में से है मेरे नबी? अभी शजरा बयान किया मुआफ़िज़ान साहब ने, आपने सुना था नहीं? उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे फला, उनके बेटे किया कि नहीं किया? तो मेरे नबी हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। किसकी? हजरत इब्राहिम के दो बेटे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। एक हजरत और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलादों में कई नबी हुए। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, और फिर नीचे तक ये कड़ी आ गई हजरत ईसा तक। ठीक है, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्लों में कोई नबी पैदा नहीं हुआ। कब तक? मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो करना, मैंने बड़ी काम की बात बताई है। दो भाई हैं, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलादों में बहुत नबी हुए। कितने हुए? मैंने जो आपको नीचे तक शजरा बजा दिया, सारे आ जाएंगे। आप जिसको भी हजरत ज़करिया, हजरत याहिया, और आप चले जाओ कितने नबी। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। इन्होंने शजरा बयान किया। मैं गारंटी से कहता हूँ शिजरे में हजरत इस्माइल के बाद किसी नबी का नाम नहीं आया होगा। ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। किलाब आया, कुसै आया, हाशिम आया, अब्दे मनाफ आया, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अल्लाह ने रोक के रखा था। दो शाखें थी इब्राहिम से, दो शाखें चली। एक शाख में नबियों को भेजता चला गया, भेजता चला गया, भेजता चला गया। एक को रोकता चला गया, रोकता चला गया, रोकता चला गया। एक में इतना भेजा कि ईसा तक आ गए, एक को इतना रोका कि कोई नबी नहीं आया। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मौला इस शाख में भी किसी नबी को भेज देता तो जवाब मिला। इस शाख में इसलिए रोका था कि अब इतना बड़ा नबी इस शाख के जरिए से भेजने वाला हो कि उस नबी के बाद कयामत तक किसी नबी के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये खातमुन नबीयीन की बड़ी दलालत है। इस पर मैं साबित करता हूं, तवज्जो करें अहले इल्म, खास तवज्जो करना। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी इल्म रखते होंगे तो मेरी बातें इतने खुश हो जाएंगे कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी। तवज्जो ए नौजवानों, देखो देखो देखो। बेटा मैं पूछ भी लूंगा उठा के कि नबी के परदादा का नाम क्या था, ये भी सुन लियो। अभी मैं बता ही रहा हूं मगर मैं पूछ भी लूंगा अगर आपने जरा भी शैतानी हरकत करी। इसलिए कि मैं खाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं ऐसा मौलाना नहीं हूं कि एक तकरीर को पूरे हिंदुस्तान में घुमा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं कि मैं कुछ अपनी कौम को नए से नया बयान करके जाऊं और याद भी हो जाए। खातमुन नबीयीन की दलालत बन जाए। कैसे? एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इस रास्ते पे ताला लग जाए, कोई आए नहीं। इस रास्ते से लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। यहाँ जो खड़ा आदमी देखेगा उससे कहोगा अब कोई आने वाला, किधर से आएगा? इधर से आएगा। इधर से कोई आते ही नहीं। और दरवाजे पे लिख दिया जाए कि बस इससे एक ही आदमी आएगा जब भी ताला खोला जाएगा। बस एक ही
आदमी आएगा तभी ताला खोला जाएगा। हजरत इसहाक की नस्लों में नबी आते रहे तो ये पता चलता रहा कि अभी नबूवत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, इसलिए कि इनकी नस्लों में नबी आते रहे और आ सकता है। लेकिन हजरत इब्राहिम के बाद ताला, हजरत इस्माइल के बाद ताला लगाया इस दरवाजे से कि नबी आएगा जो नबियों का खात्म होगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं, और नबी की खुसूसियत बयान कर दूं मैं। तवज्जो करें, तवज्जो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम है आपका, जैसे बड़े जलसे होते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें हजारों लाखों के मजमे होते हैं, तो उसमें आवाम के आने का रास्ता अलग होता है और हम लोगों के आने का रास्ता अलग होता है। खास मेहमानों का आने का रास्ता, वो खास मेहमानों के रास्ते पे कोई नहीं आता, कोई नहीं चलता, ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए, वो सुकून से आ जाएं। लोगों, हजरत इसहाक वाले रास्ते को जारी रखा कि आम नबी इससे आएंगे और इस रास्ते को खास बना दिया इस्माइल वाले को कि खास नबी इस रास्ते से आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए रोक दिया, आम नबी इधर से आएंगे। हजरत इसहाक आए, आम है। हजरत याकूब आए, एक आम नबी है। हजरत, मेरा आम से मुराद ये कि नबी, हर नबी आला होता है, मगर नबी के मुकाबले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबले ये आम नबी कहलाएंगे। समझ रहे हैं आप? इनके मुकाबले, चूंकि ये नबियों के भी नबी हैं, नबी इन रास्तों से आएंगे। कौन से इसहाक वाले रास्ते से ये रास्ता खोल दिया गया और नबियों का नबी उस रास्ते से आएगा जिस रास्ते को रोक दिया गया था, ये रास्ता मोहम्मद पे खोला जाएगा। वो खास रास्ता था। हजरत इस्माइल के बाद इस नस्ल में डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बनी। सुभान अल्लाह। नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सुनो यार, सुनो, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। नबी के वालिद भी अभी दुनिया में नहीं आए हैं। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के इमाम हैं। जैसा दादा होता है पोते के अंदर वही खसलतें होती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के मुतवल्ली, इमाम नहीं, काबा के मुतवल्ली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, तो जब दादा काबे का मुतवल्ली है तो फिर जो पोता आएगा वो काबे का मालिक बन के आएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कोई औलाद पैदा नहीं हुई, सरकार के दादा के कोई औलाद, इन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह अगर मेरे औलाद हो गई तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। मन्नत मानी। जब मन्नत मानी इन्होंने तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे अता किए। कितने कितने? जोर से बोले। इससे पता चला है कि जायज तरीके की मन्नत मानना जायज है। उल्टी सीधी मन्नत ना माना करें, बल्कि जायज मन्नत मानो। जायज मन्नत मानना जायज है। अगर कोई हमारी माँ बहन, अगर मेरा भाई कोई मन्नत मान ले, मेरा फला काम हो जाए तो इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, कुरान शरीफ की तिलावत कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, गरीबों को कपड़ा पहनाऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, उम्रा करके आऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मस्जिद में काम कराऊंगा, जायज है। मेरा फला काम हो जाए, मदरसे में खर्चा करूंगा, जायज है। ये मन्नत जायज है, मन्नत मानना भी जायज है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जमाने के हिसाब से मन्नत मान ली। बोला अगर मेरा कोई बेटा पैदा हुआ तो मैं, मेरी औलाद पैदा हुई तो अपना एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। कितने कितने याद रखेंगे? नबी के अब्बू घर कितने भाई? 10। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 या अल्लाह बस। सुभान अल्लाह। 10। इन 10 के अंदर हजरत अब्दुल्ला, जिनके बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
इनका चेहरा पूरे मक्का में लाजवाब था। जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था। 10 बेटों में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई लाजवाब नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हसीन नहीं था। 10 बेटों में कोई हजरत अब्दुल्ला जैसा हुस्न जमाल वाला नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के जमाल की शोहरत हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में एक बेटा अब्दुल्ला है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका हुस्न लाजवाब है, जिसका रंग व जमाल लाजवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं था इतना खूबसूरत, कोई नहीं था इतना खूबसूरत जितने खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा, औलाद सभी प्यारी होती है, मगर कुछ बेटे या कुछ बेटियां ऐसी होती हैं बाप की कि उनकी काबिलियत, उनके हुनहारी की वजह से कभी कभी माँ बाप की तवज्जो किसी बच्चे पे ज्यादा होती है। आपके 4 बच्चे एक पढ़ने में बहुत आगे है तो आपकी तवज्जो उस पर ज्यादा होगा। बोलो है कि नहीं है? हजरत अब्दुल्ला हर मामले में हुनहार, ज़हीन, काबिल, हसीन, जवान मर्द, मुजाहिद, बहादुरी में मक्का में आपका जवाब नहीं। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की शोहरत। अब्दुल्ला जैसा कोई न जवान है, न अब्दुल्ला जैसा कोई हसीन है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो लाल बनियान वालों, तुम्हारे सामने बच्चे लड़ने बेटा ये, और तुम इन्हें डांट नहीं सकते हो। ये जन्नती बच्चे बेटे, इन्हें डांट दो। हाँ समझा दो। बड़ी प्यारी तकरीर हो रही है, ये हर जलसे में नहीं हो पाती जो आज हो रही है। आप ना सुने, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। आप ना सुने, मुझे कल भी तकरीर करनी है। आज तकरीबन मुझे 45 दिन हो गए जो एक दिन भी नागा नहीं है। कंटिन्यू 45 रातें बोलते हुए हो गया मुझे, ठीक है। और अभी तकरीबन 45 रातें ही और कंटिन्यू बोलना। आप नहीं सुनोगे तो मेरा क्या जा रहा है भाई? मेरा तो कल के लिए इंतजार हो रहा है। कहीं मैक भी लग गए होंगे, स्टेज भी लग गया होगा, खाने के इंतजाम भी हो गए, सुनने वालों ने भी मन बना लिया होगा मौलाना को सुन के आएंगे। मत सुनो, मैं कल बयान कर दूंगा। और मेरी तकरीर 1 घंटा हो भी चुकी। आप सुने तो मैं बयान करूं, ना सुने तो बोलो खत्म करो। नौजवानों, तुम कुछ लोग ऐसे जो घर जा रहे होंगे, तुम्हारे घर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर वहीं है जहां छोड़ के आए हो। घर कहीं नहीं है। न कल तुम्हें ये जलसा मिलेगा, ना ये मौलवी मिलेगा। आज मौका है, सुन लो, अपनी नॉलेज में इजाफा कर लो। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अपने एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा। अब बेटे तो सब बराबर है, लेकिन तवज्जो किसी पे ज्यादा होती है। तवज्जो ज्यादा होती है किसी पे, लेकिन भाई प्यार के एतबार से तो सब बराबर है। बोलो है कि नहीं है? किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें, किसे कुर्बान करें? तो इन्होंने कुरान अंदाजी की। कुरान जानते हैं आप लोग? कुरान डालना नहीं जानते? वो जो पर्ची डाल के जिसका नाम आ जाए, करते नहीं करते हैं कुरान अंदाजी की। उस जमाने का कुरान अंदाजी का अंदाज अलग था। वो तीरों के जरिए कुरान किया जाता था। कुरान अंदाजी की, जब कुरान अंदाजी की तो उसमें नाम हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। किसका निकल आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला तो हजरत अबू तालिब ने ऐलान कर दिया, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा, इसलिए कि मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी औलाद हुई तो मैं एक बेटे को कुर्बान करूंगा। और मेरा बेटे अब्दुल्ला के नाम का कुरा आया, मैं अब्दुल्ला की कुर्बानी करूंगा। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा था, मगर खुदा की कसम खाना पूरे मक्का में किसी का घर नहीं पता था, इसलिए कि पूरे मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इतना प्यार करते थे कि अपने सगे बेटों से इतना प्यार नहीं करते थे। किसी के घर खाना नहीं पका था, किसी के घर खाना नहीं पका पूरे मक्का में। पता है अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं, हाय अब्दुल्ला कुर्बान होने जा रहे हैं। किसी के घर में खाना नहीं पका था, पूरा मक्का गम में डूब गया था, पूरे मक्का के अंदर गम छा गया था। पूरे मक्का के अंदर ऐसा था कि जैसे उनका बेटा कुर्बान होने जा रहा है, लोगों पूरे मक्का में कोहराम मच गया था। अगर अब्दुल्ला चले गए, अगर अब्दुल्ला की कुर्बानी कर दी गई तो मक्का का हुस्न जमाल उड़ जाएगा।
मक्का की बहारें चली जाएंगी, मक्का का हुस्न जमाल खत्म हो जाएगा। लिहाजा सब मक्का वालों ने मीटिंग की, अब्दुल मुत्तलिब को समझाओ कि अब्दुल्ला को ना कुर्बान करो। सारे मक्का वाले इकट्ठे हुए, सारे मक्का के सरदार इकट्ठा हुए, मक्का के रईस इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंचे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझाया कि तुम अब्दुल्ला ही को क्यों कुर्बान करना चाहते हो? अब्दुल्ला तो मक्का की शान है, अब्दुल्ला तो हिजाज की शान है, अरे अब्दुल्ला तो अरब की शान है, अब्दुल्ला के तो हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। अगर अब्दुल्ला कुर्बान हो गया तो मक्का की शान चली जाएगी, मक्का की नाम चली जाएगी। अब्दुल्ला को क्यों कुर्बान करते हो? 10 बेटे हैं, किसी और को कुर्बान कर दो। और अगर अपने बेटे को कुर्बान ना कर सको तो चाहे हमारे बेटों में से किसी को कुर्बान कर दो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना किया जाए। हाय हाय, जरा बोलो यार। हाय हाय, ये नबी के बाप का जलवा, तो फिर नबी ये पाक के जलवों का आलम क्या है? आप कहते हो मिस वर्ल्ड वो है, आप कहते हो वो हीरो बड़ा खूबसूरत है। खुदा की कसम मेरे नबी का हुस्न भी देखा ही नहीं है। अभी तुमने मेरे नबी का हुस्न ही कहाँ देखा है यार? दुनिया का हुस्न बयान करना भूल जाओगे। हजरत आयशा नबी की प्यारी बीवी कहती हैं मेरी सुई गुम हो गई, रात का अंधेरा था, नबी मुस्कुराए तो ऐसा उजाला हुआ कि गुमी हुई सुई मिल गई। है कोई मुकाबला? है कोई मुकाबला मेरे नबी का? बोलो यार, नहीं है ना? गुमी हुई सुई मिल गई। हाँ, गुमी हुई सुई मिल गई। आप मुकाबला करते हो मेरे नबी का? लोगों तुम कहाँ, किससे मोहब्बत कर बैठे? अपने नबी के बारे में पढ़ो, अपने नबी के बारे में जानो, अपने नबी के बारे में सुनो और ऐलान करो कि मेरा नबी लाजवाब है ना? अच्छा एक बात बताओ, नबी से मोहब्बत तो सबको, आपको भी हमें भी है, लेकिन सही मोहब्बत जब भी होगी जब नबी के बारे में मुकम्मल पता हो। ये पैसा है, ये छोटे से बच्चे को भी पता है ये पैसा है, ये 2 साल के बच्चे को भी पता होगा ये पैसा है, मगर कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा ये है कितने का। मैं गलत कह रहा हूँ? हमारी एक छोटी सी बेटी, ठीक है, वो नोट 500 का दे दो उसे या 100 का दे दो, नोट है, पैसा, ये पता पैसा। अब अगर कोई एक टॉफी के बदले में उससे 500 का नोट ले तो दे दे। बच्चा है ना, अहमियत का नहीं पता ना। मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप नहीं दोगे ना, आपको पता उसे भी है पैसा, पता आपको भी है पैसा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये पैसा कैसा है। आपको पता आपको भी ये नबी लाजवाब है, लेकिन जब तक जानोगे नहीं कितने लाजवाब हैं, जब तक उतनी मोहब्बत नहीं कर पाओगे, उतनी मोहब्बत नहीं कर